नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल गायत्री डिवाइन टेल्स में। और आज हम बात करेंगे नवरात्रि की। भारतवर्ष में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले प्रमुख पर्वों में से एक है नवरात्रि, जो देवी शक्ति के 9 अलग अलग रूपों को समर्पित होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। देश में अधिकतर चैत्र और शरद ऋतु में आने वाली नवरात्रि को धूमधाम से मनाया जाता है, जबकि बेहद कम लोग जानते हैं कि वर्ष में 4 बार नवरात्रि आते हैं, जो इस प्रकार है: आषाढ़, चैत्र, आश्विन और माघ। चैत्र माह के नवरात्रि को बसंत नवरात्रि और अश्विन माह के नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहते हैं, जबकि आषाढ़ और माघ के नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि माना गया है। नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा के भक्तों के लिए विशेष होते हैं। इन 9 दिनों के दौरान देवी दुर्गा के भक्त सच्चे हृदय और भक्ति भाव से आराधना करते हैं। साथ ही नवरात्रि के 9 दिनों को किसी नए या मांगलिक कार्य के लिए शुभ माना जाता है। सनातन धर्म के धार्मिक पर्वों और त्योहारों में से एक है नवरात्रि, जिसे अधिकतर हिंदुओं द्वारा अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार नए वर्ष के आरंभ से लेकर रामनवमी तक नवरात्रि को मनाया जाता है। मां दुर्गा की कृपा दृष्टि एवं आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना, पाठ और अन्य धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं। इस पाठ में मां के 9 रूपों के प्रकट होने से लेकर उनके द्वारा दुष्टों का संहार करने का पूरा विवरण मिलता है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में देवी का पाठ करने से देवी आदि शक्ति की विशेष कृपा होती है। माता दुर्गा के भक्त देवी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि का उपवास करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जो इस प्रकार है: मां शैलपुत्री। माता दुर्गा के 9 रूपों में से प्रथम रूप देवी शैलपुत्री का है, जो चंद्रमा को दर्शाती है। देवी शैलपुत्री के पूजन से चंद्रमा से जुड़े दोषों का निवारण होता है। दूसरा, मां ब्रह्मचारिणी देवी। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से मां ब्रह्मचारिणी द्वारा मंगल ग्रह को नियंत्रित किया जाता है। माता के पूजन से मंगल ग्रह के नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। मां चंद्रघटा। देवी दुर्गा का तीसरा स्वरूप देवी चंद्रघटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करने का कार्य करती है। इनके पूजन से शुक्र ग्रह के दुष्प्रभाव कम होते हैं। चौथा, मां कुष्मांडा देवी। भगवान सूर्य का पथ प्रदर्शन करती है देवी कुष्मांडा, इसलिए इनकी पूजा द्वारा सूर्य के अशुभ प्रभावों से बचा जा सकता है। पांचवा रूप, मां स्कंद माता। देवी स्कंद माता की पूजा से बुध ग्रह संबंधित दोष और नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। छठा रूप, मां कात्यायनी देवी। मां कात्यायनी के पूजन से बृहस्पति ग्रह से जुड़े दुष्प्रभाव का निवारण होता है। सातवां रूप, मां कालरात्रि देवी का। शनि ग्रह को माता कालरात्रि नियंत्रित करती हैं और इनकी पूजा से शनि देव के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। आठवां रूप, मां महागौरी देवी। मां दुर्गा का अष्टम स्वरूप देवी महागौरी की पूजा से राहु ग्रह संबंधित दोषों का निदान होता है। और नौवां रूप, मां सिद्धदात्री देवी। देवी सिद्धदात्री द्वारा केतु ग्रह को नियंत्रित किया जाता है और इनके पूजन से केतु के बुरे प्रभावों का निवारण होता है। शरद ऋतु में आने वाले अश्विन माह के नवरात्र को शारदीय नवरात्र भी कहा जाता है। अश्विन महीने के नवरात्रि को महानवरात्रि कहा जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार शारदीय नवरात्रि मुख्यतः सितंबर या अक्टूबर के महीने में आते हैं। शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन अर्थात 10वें दिन को दशहरे के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन ही भगवान राम ने रावण का वध किया था। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र, अश्विन और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया? सुविस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। ये नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती है
और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बंध्या और काक बंध्या को इस व्रत के करने से पुत्र उत्पन्न होता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोबल है जो सिद्ध नहीं हो सकता। जो मनुष्य अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं कर पाता, वो माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं और अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंग से हीन हो जाता है। उसके संतानोत्पत्ति नहीं होती है। इस प्रकार वो मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित हो भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो विधवा स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती, वो पतिहीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत का कथा करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूं, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूं। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वो भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मनो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री थी। वो कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपने सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम करता था। उस समय वो भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वो सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूं। मैं आपके सब तरह से अधीन हूं। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा कुष्ठी अथवा और किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल भी उस कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल दैव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े तृणाती अग्नि को अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या की ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखिए, केवल भाग्य भरोसे पर रहकर तुम क्या करती। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वो सुमति अपने पति के साथ वन चली गई और भयावने कुशयुक्त उस स्थान पर उन्होंने वो रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मन वांछित फल देने वाली हूं। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई है? वो सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूं और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूं। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूं। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूं। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूं, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रों के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल ही पिया। इसलिए 9 दिन तक नवरात्रा का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी,
उन दिनों में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वस्तु दे रही हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो वो वरदान मांग लो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति के कुष्ठ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था, उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति को कुष्ठ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कुष्ठ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वो ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न और पति के निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसा बोली। तब उसके पति के शरीर का भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वो ब्राह्मणी पति के मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत के संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझे अपराध रहित अबला की मेरे पिता ने कुष्ठी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूं। मुझ दीन की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति। इस प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उससे हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, उदालय नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र होगा। ऐसा कहकर वो देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनवांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो कृपा कर मुझे नवरात्रि व्रत विधि बतलाइए। हे दयावंती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्रि व्रत विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर कलश स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इनकी मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। विजोरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है, आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, विल्व, नारियल, दाख और कदम, इनसे हवन करें। गेहूं होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र होता है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खंड, घी, नारियल, जौ और तिल, इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता से प्रणाम करे और व्रत की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है, उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है, उसका करोड़ गुना मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है, वो इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, ये दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। बृहस्पति जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो।
ये भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है? ये है नवरात्रि की पूर्ण कथा। कैलाश पर्वत के निवासी भगवान शिव की अर्धांगिनी मां सती पार्वती को ही शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धदात्री आदि नामों से जाना जाता है। इस व्रत में उपवास या फलाहार आदि का कोई विशेष नियम नहीं। प्रातः काल उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर या घर पर ही नवरात्रि में दुर्गा जी का ध्यान करके ये कथा पढ़नी चाहिए। कन्याओं के लिए ये व्रत विशेष फलदायक है। श्री जगदम्बा की कृपा से सब विघ्न दूर होते हैं। कथा के अंत में बारंबार दुर्गा माता तेरी सदा ही जय हो का उच्चारण करें। नवरात्र के 9 दिन देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र व्रत की शुरुआत प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापना के साथ की जाती है। नवरात्र के 9 दिन प्रातः, मध्याह्न और संध्या के समय भगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। श्रद्धानुसार अष्टमी या नवमी के दिन हवन और कुमारी पूजा कर भगवती को प्रसन्न करना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।